Hello everyone, this is Sawaj Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of CBSE Class 10 Political Science Chapter 1 Power Sharing. Yesterday we have studied about power sharing. What are the importance of power sharing and why power sharing is important. We have also seen about Belgium, the ethnic composition of Belgium. Now let's start. We are going to study about Sri Lanka. Okay. Number 10. Like other nations in the Southern Asia region, Sri Lanka has a diverse population. जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया एशिया के साउथ में है और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया के नीचे यानी इंडिया के साउथ में श्रीलंका है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया और श्रीलंका ये दोनों ही एशिया के साउदर्न रीजन में हैं। तो जिस प्रकार एशिया के साउदर्न रीजन में पड़ने वाले बहुत सारे कंट्री में वहाँ पर पॉपुलेशन डाइवर्स है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चाहे आप कम्युनिटी के आधार पे कहिए, चाहे रिलीजियस के आधार पे, चाहे काले गोरे के आधार पर, चाहे लैंग्वेज के आधार पर, उन लोगों के अंदर जो है बहुत सारा मिक्सअप है, डाइवर्स है। तो इसी प्रकार से श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। ओके, नंबर 11, The Sinhal speaks are 74% and Tamil speakers are 18%. श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वहाँ पर 74% लोग सिन्हाल बोलते हैं। सिन्हाल जो श्रीलंका का नेटिव लैंग्वेज है, और तमिल कुछ लोग तमिल बोलते हैं जिसका संख्या कितना है 18% लोग वहाँ पर तमिल बोलते हैं। तो ये है वहाँ का कंपोजिशन। Number 12, among Tamils there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils. The rest, whose forefathers come from India as a population workers during the colonial period, is called Indian Tamils. अब तमिलों में बात करते हैं। तमिल जो 18% है उस तमिल को भी दो पार्ट में बांटा गया, दो ग्रुप में बांटा गया। पहला है जो श्रीलंकन तमिल्स है, जो श्रीलंका के ही यानी उसके उसके बाप दादा जो है वो लोग श्रीलंका में ही रहते थे, तो वो लोग हो गए श्रीलंकन तमिल्स। और वो लोग जो इंडिया से श्रीलंका में जाकर बस गए, उसके बाद जब कुछ लोगों के बाप दादा उसके बाप दादा जो है वो इंडिया में रहते थे, लेकिन वो काम की तलाश में वो श्रीलंका चले गए, वहीं जाके बस गए, तो उन लोगों को कहा जाता है इंडियन तमिल्स। ओके, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। Now, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरिज्म क्या होता है? जिस देश में, किसी भी देश में जिसकी आबादी चाहे वो रिलीजियस के आधार पर हो, कम्युनिटी के आधार पर हो, अमीर और गरीबी के आधार पर हो, या लैंग्वेज बोलने के आधार पर हो, अगर उन लोगों की संख्या अधिक है और वही लोग उस देश में गवर्नमेंट फॉर्म करते, यानी गवर्नमेंट में उन्हीं की सब कुछ चलती है, तो उन्हें कहते हैं मेजोरिटेरिज्म। तो श्रीलंका ने क्या किया कि वहाँ पर माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी जो तमिल थे उनमें इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल दोनों थे, उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने देश में मेजोरिटेरिज्म लागू कर दिया। अब इसके अंतर्गत देखते हैं। नंबर 1 है श्रीलंकन इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाल कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। सिन्हाल कम्युनिटी जिसकी संख्या बहुत ही अधिक थी 74%, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अपने मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर माइनॉरिटी की कुछ भी नहीं सुनी और मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बना दिया, जिसे कहा जाता है मेजॉरिटेरिज्म। In 1956, an act was passed to recognize Sinhal as the only official language. Thus,
disregarded Tamil. 1956 में 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका, और 1956 में इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया, जिसमें सिन्हाल लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और तमिल लैंग्वेज का कुछ भी नहीं सुना, तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया। नंबर 4, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये देश जो है श्रीलंका देश, वो क्या करेगा, बुद्धिज्म धर्म को प्रोटेक्शन करने का काम करेगा और उसको फैलाने का काम करेगा। बाकी दूसरे का धर्म से इन्हें कोई मतलब नहीं रहा, ये सिर्फ बुद्धिज्म के लिए ही काम करेगा, और सरकार जो है वो बुद्धिज्म धर्म को प्रोटेक्शन करने या उसको फैलाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी। नंबर 5, ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब क्या होता है, ये एक एक करके जो वो लोग जो है अपना सिन्हाल लैंग्वेज के आधार पर पूरे देश को जो है बनाने लग गए, पूरे देश को वो अपने सिन्हाल के आधार पर मोड़ने लग गए। तो इससे क्या होता है कि तमिल लोग जो थे उन लोगों को वहाँ पर डर लेने लग गया। डर किस बात का, डर इस बात का कि कहीं इस सिन्हाल लोगों के चक्कर में उन लोगों का खुद का कल्चर, तमिलों का खुद का कल्चर, उनका खुद का लैंग्वेज, उनका खुद का रिलीजन वो खतरे में ना पड़ जाए। उन लोगों को डर लग गया कि हमारा ये सब खतरे में पड़ चुका है। नंबर 6, As a result, the relations between the Sinhal and Tamil communities strain over time. तो इसके कारण क्या होता है कि सिन्हाल और तमिल कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है तनातनी चलनी शुरू हो जाती है, यानी उन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा चलना शुरू हो जाता है। नंबर 7, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। श्रीलंकन तमिल्स ने अपने हक के आवाज़ के लिए, अपने हक के बात करने के लिए उसने क्या कि आवाज़ उठाना शुरू किया और वो स्ट्रगल करना शुरू कर दी। उन लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की और स्ट्रगल करने शुरू कर दिए। क्यों? ताकि उन लोगों को उनका हक मिल सके। नंबर 8, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन ये लोग जितनी ज़्यादा अपने स्ट्रगल को बढ़ा रहे थे, उतना ही ज़्यादा तमिल लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। Number 9, the distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. अब क्या होता है, जब इन लोगों का इनका हक नहीं मिलता है और सिन्हाल लोग इनकी एक नहीं सुनते हैं, तब दोनों कम्युनिटी के बीच, सिन्हाल और तमिल, इन दोनों के बीच में सिविल वार होना शुरू हो जाता है। सिविल वार क्या होता है थोड़ा सा बता दूँ। सिविल वार यानी इसे यूँ कह लो कि घरेलू लड़ाई, यानी घर के ही आपस में लोग लड़ने लग जाए तो उसे कहा जाता है सिविल वार। सिविल वार मतलब अगर आप कहे कि सिन्हाल कम्युनिटी या कहे तमिल कम्युनिटी, दोनों ही तो श्रीलंका के ही निवासी थे, तो ये लोग श्रीलंका में ही रह करके एक ही देश के निवासी आपस में लड़ रहे थे, तो इसलिए इसे सिविल वार कहा गया। नंबर 10, द सिविल वार काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जब सिविल वार होगा, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी देश में अगर सिविल वार हो तो वो क्या होगा, वो तो आपस में ही टूट जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, जब ये आपस में ही लड़ने लग गए दो कम्युनिटी, तो श्रीलंका का इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सारा का सारा जो डेवलपमेंट था वो जो है बैक फुट पे चला गया और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो लोग बहुत पीछे चले गए। ओके, थैंक यू।